अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम कंप्यूटर साइंस के जो रिमेनिंग 2 चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 बेटा उनके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले बेटा आपको इन दो चैप्टर्स के बारे में बता दूं कि पेयरिंग स्कीम के अंदर इन दोनों चैप्टरों में से आपके पास 4 चार्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर जो 4 है डाटा एंड रेपिटेशन, इसमें से भी बेटा आपको 4 चार्ट क्वेश्चन आएंगे एंड चैप्टर नंबर 5 फंक्शन, इसमें से भी आपको 4 चार्ट क्वेश्चन आएंगे। मगर बेटा आपने ये जो चैप्टर नंबर 5 है इसमें से ये आपके लिए निहायत अहम है। उसकी रीज़न ये है कि जो आपके पास चैप्टर नंबर 4 है बेटा ये आपके पास सेकंड एंड थर्ड पोर्शन के अंदर डिवाइड होगा। इसके 2 शॉर्ट क्वेश्चन पोर्शन नंबर 2 में आएंगे और 2 शॉर्ट क्वेश्चन पोर्शन नंबर 3 में आएंगे। तो अब ये जो बेटा आपके पास चैप्टर नंबर 5 है इसके जो चारों शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपके पास पोर्शन नंबर 3 में आएंगे। तो आपकी बेटा कंप्यूटर के अंदर रिक्वायरमेंट ही 4 शॉर्ट क्वेश्चन होती है आउट ऑफ 6 शॉर्ट क्वेश्चन। तो अगर आप बेटा चैप्टर नंबर 5 को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। तो आपने बेटा 6 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्यूटर के अंदर करने होते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 सिर्फ चैप्टर नंबर 5 करने से आपके वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। तो मैंने अपनी पेयरिंग स्कीम में भी ये सारी चीज़ें क्लियर की हुई हैं, मगर यहाँ पे बेटा मैंने दोबारा आपके सामने रिपीट की है कि चैप्टर नंबर 4 की भी वेटेज 4 शॉर्ट क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर 5 की भी वेटेज 4 शॉर्ट क्वेश्चन है। बट इन दोनों की वेटेज में डिफरेंट ये है कि इसके जो 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं डाटा एंड रेपिटेशन के, वो बेटा आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन पोर्शन नंबर 3 में आएंगे और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास पोर्शन नंबर 2 में आएंगे, जिसकी वजह से इसके शॉर्ट क्वेश्चन डिवाइड होंगे। बट जो चैप्टर नंबर 5 है इसके जो 4 शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपको पोर्शन 3 में आएंगे और आपने वही 4 अगर अटेम्प्ट कर लिए तो आपको चैप्टर नंबर 4 करने की जरूरत नहीं है। तो बेटा अब हम स्टार्ट करने लगे हैं पहले चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन। इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर चैप्टर नंबर 4 के बेटा शॉर्ट क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे। यहां पे बेटा जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है वो है व्हाट इज अरे। यहाँ पे आपने अरे की डेफिनेशन करनी है और आपको पता है जो आपके पास डाटा स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो मल्टीपल वैल्यूज हम ऐड करते हैं उसे बेटा हम अरे कहते हैं। तो आपने इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है, तो इसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इस तरह का क्वेश्चन आपको लाजमी आएगा, आइडेंटिफाई द एरर फ्रॉम दिस कोड। वहां पे कोड कोई भी हो सकता है। यहाँ जो आपके पास कोड लिखा हुआ है बेटा वो आपके पास int a, उसके बाद आपके पास स्ट्रेट ब्रैकेट है इज इक्वल टू, उसके बाद करली ब्रैकेट है 2, 3, 4 और उसके बाद आगे आपके पास दोबारा करली ब्रैकेट है। इसके अलावा भी बेटा आपको वो कोई भी प्रोग्राम दे सकता है, ये बात आपने अपने जहन में रखनी है। लाजमी नहीं कि आपको यही प्रोग्राम है, बट प्रोग्राम के रिलेट हर दफा आपको शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर जरूर आता है। तो जिन बच्चों ने प्रोग्राम के क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है तो वो समझे उनके 2 मार्क्स 100% कंफर्म हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा हाउ डज टू एक्सेस एन एलिमेंट ऑफ एन अरे। अरे के अंदर हम एलिमेंट तक एक्सेस किस तरह हासिल कर सकते हैं। तो इसका आपको पता है कि आपके पास जो एड्रेस होता है उसमें आपने इंडेक्स एंटर करना होता है तो आपको उसका एड्रेस मिल जाता है। इसके बाद बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है डिक्लेयर एन अरे ऑफ टाइप इन अ स्टोर मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपने बेटा 100 स्टूडेंट्स का मार्क करना है और ये क्वेश्चन भी आपको डिफरेंट वैल्यूज के साथ आ सकता है। इसके अलावा वो आपको कोई और चीज़ भी दे सकता है, जिस तरह के 50 बैग्स है वो आपने एक स्टोर के अंदर ऐड करने हैं, या इस तरह कोई भी और क्वेश्चन बेटा आपको वो दे सकता है। क्वेश्चन नंबर बेटा आपके पास 5 है हाउ डज एन अरे डिफर फ्रॉम सिंपल वेरिएबल। सिंपल वेरिएबल और अरे के अंदर क्या डिफरेंस है। इसमें एक डिफरेंस बेटा आपके पास स्टोरेज का आ जाता है और दूसरा आपके पास जो डिफरेंट आता है बेटा वो मेमोरी एलोकेशन का आता है। ये दोनों डिफरेंस अगर आप लिखते हैं तो आपको कंप्लीट 2 मार्क्स मिलेंगे। बेटा आपने जो इनके डिफरेंस लिखने हैं वो आपने हेडिंग बना के लिखनी है ताकि आपके किसी भी किस्म का मार्क्स डिडक्ट ना हो। इसके बाद बेटा जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप की आपने डेफिनेशन लिखनी है और उसके साथ आपने एंड के ऊपर नेस्टेड लूप की बेटा एक एग्जांपल भी लाजमी लिखनी है, अदरवाइज एग्जामिनर आपका मार्क्स डिडक्ट कर सकता है। अगर आप डेफिनेशन के साथ साथ उसका एक एग्जांपल लिख देंगे तो बेटा आपको 2 मार्क्स कंप्लीट मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इज लूप और डाटा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन। लूप को आपने एक्सप्लेन करना है कि क्या ये डाटा स्ट्रक्चर है या नहीं। पहले आपने सिर्फ ये बताना है यस और नो। तो बेटा इसका आंसर नो है।
मगर इसके साथ साथ आपने एक्सप्लेनेशन भी देनी है। अगर आप नो लिख देते हैं, अगर आपकी एक्सप्लेनेशन में कोई गलती है या टोटली गलत है, वो फिर भी आपको 1 मार्क्स जरूर दे देगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल है। आगे आपने बेटा उसे एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन करने का आपको दूसरा नंबर भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ वर्किंग ऑफ फॉर लूप। लूप के अंदर वर्क करने के लिए क्या स्टेप्स हैं वो जो फॉलो किए जाते हैं। इसके पास बेटा आपके 4 स्टेप्स हैं जिनको आपने लिखना है। अगर आप ये चारों स्टेप लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज वो आपका मार्क्स डिडक्ट कर सकता है। ये बेटा आपके पास चैप्टर नंबर 4 में से 9 शॉर्ट क्वेश्चन थे जो आपने अच्छी तरह तैयार करने हैं। इनमें से इंशाल्लाह अगर आप इसे सेकंड पोर्शन में देखेंगे वहां भी आपके पास इसके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और अगर आप इसे थर्ड पोर्शन में देखेंगे तो वहां भी इसके आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो बेटा आप पेयरिंग स्कीम जिन्होंने अभी तक नहीं देखी वो लाजमी देख लें ताकि उनकी ये चीजें क्लियर हो जाएं। उसके बाद बेटा आपके पास चैप्टर नंबर 5 है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और चैप्टर नंबर 5 ही मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये अच्छी तरह जरूर करें, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 में से आपको इकट्ठे थर्ड पोर्शन के अंदर 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें आपको वो चारों के चारों शॉर्ट क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 का बेटा सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, विच अप्रोच डिवाइड्स अ प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम एंड व्हाई, कि आप किस तरह एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने अगर लाहौर जाना है तो ये आपके लिए एक मसला है, मगर अगर आप ये सोचेंगे सबसे पहले अगर आपकी कोई गाड़ी को मसला हो गया या आपको कोई लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही, तो उसके बाद आप लिफ्ट का सोच सकते हैं कि अब आपको बहुत मुश्किल है कि यहाँ से डायरेक्ट लाहौर की किसी भी सिटी से आपको वो लिफ्ट मिल जाए, तो आप स्टेप बाय स्टेप लोगों से लिफ्ट लेके लाहौर तक पहुंच सकते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल दिया। तो इसी तरह बेटा आपने यहाँ भी बताना है कि किस तरह एक प्रॉब्लम को डिवाइड किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है बेटा डिफाइन फंक्शन। फंक्शन क्या है? फंक्शन का बेटा आपको पता है कि ये आपके पास ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होते हैं जो कि पर्टिकुलर टास्क करते हैं। अपना अपना टास्क इन्होंने करना होता है, जो जो आपने स्टेटमेंट या जो जो आपने डायरेक्शन दी है उसके मुताबिक वो काम करने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, व्हाट डज द रिटर्न टाइप ऑफ ए फंक्शन इंडिकेट। फंक्शन इंडिकेट आपसे किस तरह की रिटर्न टाइप है। इसके अंदर बेटा आपने डाटा फंक्शन है उसे एक्सप्लेन फंक्शन इंडिकेट को बेटा आपने एक्सप्लेन करना और इसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, व्हाट आर पैरामीटर इन फंक्शन। फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स क्या होते हैं। आपको पता है बेटा कि जो पैरामीटर्स हैं वो वेरिएबल होते हैं फ्रॉम द डाटा टाइप। तो ये आपने बेटा पैरामीटर्स की डेफिनेशन उनकी एक्सप्लेनेशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, राइट टू एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के आपने 2 एडवांटेजेस लिखने हैं। यहाँ पे उन्होंने एडवांटेजेस की आगे एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी, तो आपने सिर्फ उनके नाम लिखने हैं। फंक्शन के जो आपके पास एडवांटेजेस हैं वो 2 से ज्यादा हैं, तो आपने बेटा सिर्फ 2 के नाम लिखने हैं ताकि आपके 2 मार्क्स सिक्योर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, राइट द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ए फंक्शन सिग्नेचर। फंक्शन सिग्नेचर को लिखने का जो जनरल स्ट्रक्चर है आपने वो बताना है कि आप किस तरह इसे लिख सकते हैं। इसके लिए बेटा आपको इनपुट भी चाहिए और आउटपुट भी चाहिए। अगर आपके पास ये इनपुट और आउटपुट नहीं है तो आपका ये फंक्शन कंप्लीट नहीं होगा। इसके साथ आपने नीचे इसका छोटा सा स्ट्रक्चर भी बना देना है। क्वेश्चन नंबर बेटा 7 है, व्हाट इज मेंट बाय आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या है। आर्गुमेंट बेटा आपके पास किसी भी सेल की वैल्यू है वो आपने बतानी है कि आपके पास किस तरह, और इसके अंदर भी आपने बेटा आर्गुमेंट की डेफिनेशन लिखने के बाद आपने इसके साथ एग्जांपल जरूर देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज मेंट बाय फंक्शन सेल। फंक्शन सेल क्या है, फंक्शन कॉल। व्हाट इज मेंट बाय फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल क्या है बेटा, इसकी भी आपने डेफिनेशन लिखनी है। प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे बेटा तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, राइट डाउन द नेम ऑफ एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के एडवांटेजेस क्या हैं ये आपने बेटा लिखने हैं। ऊपर आपने बेटा जो एडवांटेजेस लिखे थे बेटा वो आपको मैंने कहा था 2 लिखनी है। यहाँ पे राइट टू एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन, यहाँ पे आपने बेटा उसने कहा एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन, राइट डाउन द नेम्स ऑफ एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन। यहाँ पे उसने ज्यादा पूछे, आपसे 2 की डिमांड नहीं की, तो यहाँ पे बेटा आपने एटलीस्ट 4 लिखनी है। इसके फंक्शन 4 से भी ज्यादा है, मगर अगर आप ये 4 कर लेते हैं तो इसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ये बेटा आपके पास टोटल इन दोनों चैप्टर्स के 18 शॉर्ट क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। यहाँ मैं दोबारा रिपीट कर दूं, चैप्टर नंबर 5 आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपने लाजमी करना है क्योंकि जो आपका
पोर्शन नंबर 3 है वो बेटा यहाँ से ही कंप्लीट अटेम्प्ट होगा। जो बेटा चैनल के ऊपर न्यू है काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।